एंटीगुआ सरकार ने सीबीआई से पुष्टि कर दी है कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ में ही है। 28 जुलाई को एंटीगुआ सरकार ने सीबीआई को पत्र भेजकर इसकी तस्दीक की है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह कि एंटीगुआ सरकार ने कहा कि मेहुल को नागरिकता देने के पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और आरपीओ ऑफिस से जानकारी मांगी गई थी, जिसमें मेहुल के खिलाफ कुछ नहीं बताया गया। मेहुल 8 जुलाई को भारत से भाग गया था, वो एंटीगुआ भाग गया था अमेरिका से। मेहुल चोकसी नीरव मोदी का मामा है और पीएनबी घोटाले में आरोपी है। और ओपी तिवारी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या बताया जा रहा है कि क्या इस बारे में विदेश मंत्रालय को जानकारी दी गई थी एंटीगुआ सरकार की तरफ से? देखिए, एंटीगुआ सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले साल मई 2017 में मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ सरकार से नागरिकता की मांग की थी और इसके बाद एंटीगुआ का जो डिपार्टमेंट है उसने मेहुल चोकसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और आरपीओ बॉम्बे से संपर्क किया था। एंटीगुआ सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये कहा है कि इन दोनों ने ही मेहुल चोकसी के बारे में नवंबर 2017 तक कोई भी माइनस इंफॉर्मेशन नहीं दी। उन्हें ये नहीं बताया गया कि इस शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या कोई मुकदमा चल रहा है, जिसके चलते जब भारत सरकार से कोई निगेटिव मार्क नहीं मिला तो नवंबर 2017 में इस शख्स को एंटीगुआ की नागरिकता दे दी गई। एंटीगुआ सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने नागरिकता देने में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। लिहाजा कुल मिलाकर जो एंटीगुआ सरकार ने जो अपनी जिम्मेदारी है नागरिकता दिए जाने की, वो एक तरह से भारत सरकार पर डाल दी है। दूसरी तरफ एंटीगुआ सरकार ने सीबीआई को भेजे पत्र में ये साफ तौर पर स्वीकार किया है कि मेहुल चोकसी फिलहाल इस समय एंटीगुआ में ही है। ओम प्रकाश, फिर क्या यह माना जाए कि यह बड़ी चूक है जिस तरह की जानकारी दे दी गई विदेश मंत्रालय की तरफ से और उसके बाद नागरिकता मिल गई इस शख्स को वहां पर एंटीगुआ में? बिल्कुल अखिलेश, एक तरह से बिल्कुल चूक का मामला बनता है। हालांकि देखा जाए तो जनवरी 2018 में मेहुल चोकसी के खिलाफ खुलकर मामला सामने आया था, लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मेहुल चोकसी के खिलाफ इसके पहले भी कुछ मामले चल रहे थे और अब उन मामलों की जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये वास्तव में एक जांच का विषय है, क्योंकि उसके पहले भी मेहुल चोकसी के खिलाफ कुछ आपराधिक मामले, कुछ कोर्ट विचाराधीन थे। उनके बारे में आखिर आरपीओ ऑफिस ने या भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी क्यों नहीं दी, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अब गलती किसी की भी हो, लेकिन मेहुल चोकसी भारत की गिरफ्त से भाग निकला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ओम प्रकाश तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।